बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मुकामात मदीना मुनव्वरा जो कि कोरोना वायरस की वजह से बंद किए गए, हज पर पाबंदी लगाई गई, उम्रा मखसूस लोगों को अलाउ किया गया। मुसलमानों के लिए इन चीज़ों से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। मदीना मुनव्वरा से बढ़कर जब वहाँ पर इतनी पाबंदी लगाई गई तो नाज़रीन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया इन हालात में। ख़बर मैं आपको देती हूँ, शायद ये न्यूज़ में आपने नहीं सुना होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, बहुत बुरे हालात हैं। नाज़रीन, जो कोरोना भारत में फैला हुआ है उसे भारतीय कोरोना का नाम दिया जा रहा है। इस कदर सवेर किस्म है उसकी कि यूरोप में भी वैसी किस्म नहीं फैली। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर वो संगीन किस्म की वहाँ पर सिचुएशन चल रही है, कैसे हालात चल रहे हैं। तो जब ऐसे हालात पैदा हुए हैं तो सारी ट्रांसपोर्टेशन, सारी जो है वो ज़राए वगैरह भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत जाने के लिए इतने सारे जो रास्ते जो हैं वो बंद किए जाते हैं। जैसे कि यूके ने पाबंदी लगा दी भारत पर, भारतीय कोई वहाँ नहीं जा सकता। और इसके अलावा हम तो वैसे भी भारत हमारे साथ जो है वो इतना ज़्यादा है नहीं है, हमारा जो है वो उसके साथ इतने ज़्यादा अच्छे मुरासिम नहीं हैं जो हम भारत जाएं या भारत के लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन नाज़रीन, जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ ना, ये सुन के शायद आपको गुस्सा आए, मुझे भी आया था कि हमारी गवर्नमेंट इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है। नाज़रीन, हुआ ये कि जैसे कि भारत के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ के सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी। वो यहाँ पर आएँ, अपने मज़ारात पर जाएं, यहाँ पर जो वो ज़ियारत वगैरह करते हैं वो करें। यानी कि आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि मक्का मदीना जो कि हमारे लिए हमारी जानों से बढ़कर है, जब इन हालात में वो बंद है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो आपको हातिम ताई बनने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। नाज़रीन, इतने ज़्यादा सिखों को हमारी गवर्नमेंट ने आने की इजाज़त दी और बिना कोरोना टेस्ट किए वो पाकिस्तान आ गए और बाकायदा आए, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। सिखों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो सब हमारे भाई हैं, लेकिन इस सिचुएशन को समझें। ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगी अगर हम जो है वो अवॉइड करें, हम एहतियात करें। तो हुआ नाज़रीन ये कि जब 100 सिख यात्रियों को वापस भेजा गया पाकिस्तान से भारत की तरफ, तो जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो 100 के 100 सिख यात्रियों का कोरोना पॉजिटिव आया। अल्लाह माफ़ करे, हमारी गवर्नमेंट जो इतनी लापरवाह थी कि जब वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे तब क्यों नहीं टेस्ट किया गया उनका। अब आया वो भारतीय कोरोना लेकर आए और पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते रहे, या वो पाकिस्तान से लेकर जा रहे थे कोरोना भी, ये नहीं पता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कैसे इतनी गैर ज़िम्मेदार हो सकती है कि उन्होंने अलाउ कर दिया। जब सारे मजहबी मुकामात बंद हैं तो आप कैसे अलाउ कर सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई, आपको हातिम ताई बनने की क्या ज़रूरत थी, आपको ऐसा करने की क्या समझ में नहीं बात आ रही है। हमारी गवर्नमेंट इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं हैं ना, हम भारत की तरह हमारे पास जो है, हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। हम जो है वो एक जो तरक्की पजीर या जिसे कहते हैं तीसरी दुनिया में आने वाले ममालिक, तकरीबन उसी हैसियत के हामिल हैं हम। तो आप इन सारी चीज़ों के बावजूद कैसे उनको अलाउ कर सकते हैं। इतनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है गवर्नमेंट ने। ये सुनकर बहुत ज़्यादा जो है वो एक किस्म का जो है वो गुस्सा आया था, लेकिन ये सुनकर शायद आपको भी आया हो कि इस तरह की जो है गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया हमारी गवर्नमेंट ने। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो इस वबा से महफूज रखे। और नाज़रीन, एक मज़े की बात आपको बताऊँ, एक अलमनाक हकीकत कि हमारे कश्मीरी भाई पता नहीं कितने दिनों से, कितने सालों से वो इस लॉकडाउन को बर्दाश्त कर रहे थे। ये उनकी बद्दुआएं लगी हैं जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अल्लाह ना करे जो हालात भारत के हैं, अगर वही हालात पाकिस्तान के होते भारत से पहले, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि भारत के हिंदुओं ने और स्पेशली भारतीय मीडिया ने इतनी खुशियाँ मनानी थी,
वो इतना बढ़ चढ़ कर बताना था कि पाकिस्तान में ये हो गया, हमारी बद्दुआएं लगी हैं, अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय मीडिया जो है वो वेला कितना मचाता है। तो ये वो लोग हैं जो कि खुशियाँ मनाते होते हैं जब पाकिस्तान पे कोई मुसीबत आ जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर ये जज्बा मौजूद है इंसानियत का, कि हम लोग फिर भी जो है वो तर्स कर लेते हैं, उन पर रहम कर लेते हैं। हमारे दिल में जज्बात होते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं चलो कुछ नहीं होता यार, इंसान है। सबसे पहला रिश्ता इंसानियत का है। मज़हब को आप पीछे छोड़ें, सबसे पहला रिश्ता इंसानियत का। इंसानियत के नाते जो है हम एहसास कर लेते हैं। तो ये मुसलमान ही है जो एहसास कर लेते हैं, बाकी कौमें नहीं करती जहाँ तक मुझे लगता है। तो नाज़रीन ये आज की न्यूज़ थी कि हमारी जो गवर्नमेंट ने गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। आप ये देखें अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और पाकिस्तान को इस वबा से और भारतीय कोरोना से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।